हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका टारगेट जीके प्लस में। तो आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस भी सब सिलेबस में कोई भी टॉपिक हो, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे घड़ी परीक्षण है, आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक टेस्ट यानी घड़ी परीक्षण। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जहां से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लॉक टेस्ट यानी कि घड़ी परीक्षण। क्लॉक, घड़ी, सब जानते हैं दोस्तों घड़ी क्या होती है, कैसे। तो घड़ी तो सबने देखी ही है। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की और स्टार्ट करते हैं। तो घड़ी यानी कि क्लॉक। अब क्लॉक होती क्या है, सबने देखी है दोस्तों। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं आपको कि क्लॉक के अंदर होता क्या है, क्लॉक किस तरह से काम करती है और क्लॉक में करते क्या है। तो देखिए दोस्तों, घड़ी में कितने बजते हैं, आप एक बात बताइए। सबसे छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, घड़ी में कितने बजते हैं, कितनी सुइयां होती हैं और AM PM होता है या नहीं होता। बात कर रहे हैं घड़ी की। और ये वो वाली घड़ी है दोस्तों जो हमारे हाथ, जैसे मैंने हाथ में पहन रखी है, प्लेटफॉर्म पे लगी होती है, घर में भी लगी होती है, उस वाली घड़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, घड़ी में सुइयां कितनी होती हैं? 3 सुइयां होती हैं घड़ी के अंदर। सुइयां होती हैं 3 और घड़ी कुछ इस तरह से होती है। वैसे सबने देख रखी है। घड़ी के अंदर दोस्तों 3 सुइयां होती हैं। सबसे छोटी वाली सुई जो होती है हावर की सुई होती है, उससे बड़ी वाली सुई मिनट की सुई होती है, और सबसे बड़ी वाली पतली वाली जो सुई होती है सेकंड की सुई होती है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, 3 सुइयां होती है घड़ी में और 12 तक काउंटिंग लिखी होती है। गिनती कहां तक लिखी होती है दोस्तों? 12 तक। इससे सीधी सी बात है दोस्तों, 12 ज्यादा से ज्यादा बच सकते हैं क्योंकि गिनती 12 तक होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि नहीं सब, हमने तो रेलवे में देखा है कि 16-17 भी बजते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन वो रेलवे समय अनुसार बजते हैं, न कि रेलवे की घड़ी में। ठीक है दोस्तों, रेलवे के समय अनुसार बजते हैं। और अब बात करते हैं सुइयों। तो टोटल जो ये है एक पूरा का पूरा घेरा। और घड़ी से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है समय संबंधी, कि आपको समय निकालना हो, और दूसरा होता है कौन। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो समय निकालना होता है और एक कौन निकालना होता है। या तो आपसे समय निकलवाएगा या फिर आपसे कौन निकलवाएगा। 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले बात करते हैं सुइयों की और घेरे की। तो कौन की बात अगर मैं करूं तो पूरा का पूरा जो ये गोला है कितने डिग्री का होता है दोस्तों। एक पूरा राउंड अगर व्यक्ति पूरा घूम जाता है तो कितने डिग्री, एक पूरा गोला, ये जो दिख रहा है आपको पूरा गोला कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। एक पूरा गोला होता है 360 डिग्री, पूरा घेरा जो है 360 डिग्री का है। अब एक बात बताइए कि 360 डिग्री में जो ये गैप आपको दिख रहा है, कितने गैप है दोस्तों? ये जो आपको दिख रहा है ये कितने गैप है दोस्तों? दूसरी चीज, ये जो गैप है एकदम समान दूरी पे होते हैं। 12 और 1 के बीच में जितनी दूरी है उतनी भी दूरी 1 और 2 के बीच में होगी, उतनी दूरी 4 और 5 के बीच में होगी। तो टोटल ये जो गैप है कितने हैं? कहने का मतलब एक पूरा बड़ा जो खाना है, पूरा बड़ा खाना कितने डिग्री का है? 360 का। तो अब मैं बात करूं कि जो इसमें खाने हैं टोटल, ये कितने खाने हैं? तो गिन लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने खाने दोस्तों? 12। तो मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकता हूं इसको कि 12 खाने में कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों? 12 खाने बराबर 360 डिग्री। 12 खाने में जो कोण बनेगा दोस्तों कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे आप एक बार ध्यान रखें और पूरे टॉपिक में जो काम आने वाली चीज है वो है, जैसे कि आप अगर घर से और कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हो, घर से कोचिंग पढ़ने जा रहे हो और घर वाले कहते हैं बेटा ये पैसे पकड़ो और 5 kg चीनी ले आना।
घर वालों से पैसे लेके आप चीनी लेने गए और जाके और दुकानदार से कहा भैया 5 केजी चीनी दे दो। दुकानदार ने कहा 200 रुपये दे दो। आप 200 रुपये में और 5 केजी चीनी लेके आ गए। आप 200 रुपये दे के और 5 केजी चीनी लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगले दिन जब आप जा रहे तो पड़ोस वाला बोला भैया कल चीनी लेके आए थे आप, कितने की लाए? आपने कहा 200 रुपये की लाया था 5 केजी। तो उसने कहा 7 केजी मुझे ले आना। तो अब आप उससे कितने पैसे लोगे? ये एक मुख्य क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 किलो चीनी आप 200 की लाए तो अभी 7 किलो लेके आनी है, कितने पैसे लोगे? अब आपने अंदाजा लगा लिया कि भैया इतने लेंगे। कितने लेंगे बताओ? सीधे कहा आपने 280 लेंगे। तो ये 280 कैसे कहा आपने? डायरेक्ट तो दिमाग में आया नहीं, कहीं ना कहीं से कैलकुलेशन की होगी आपने। तो वो कैलकुलेशन जो आपने की वही मुख्य कैलकुलेशन है और वहीं से अपना पूरा टॉपिक चलेगा। सबसे पहले 5 केजी में आपने निकाला 1 केजी की वैल्यू। 1 केजी चीनी बराबर तो 200/5 बराबर आ गया 40 रुपये। यही क्या दोस्तों, 1 केजी चीनी की वैल्यू यानी 5 केजी चीनी दे रखी थी, आपने सबसे पहले निकाली 1 केजी की वैल्यू और 1 केजी जब 40 रुपए की आ रही है तो अब उसने क्या कहा 7 केजी ले आना। तो आप क्या करोगे, 7 केजी बराबर 40 × 7 280 रुपये। तो आपने पैसे कितने लिए दोस्तों? 280 रुपये। और अगर आपसे बोल देता कि 9 केजी चीनी, तो 9 के लिए भी आप क्या करते दोस्तों, सेम अप्लाई करते, 40 × 9 बराबर 360 रुपये। तो बात समझ में आई दोस्तों? आपसे चाहे कुछ भी पूछे, चाहे कुछ भी दे रखा हो, सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू आपको पता है तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 1 की वैल्यू आपको पता है। और ध्यान रखें दोस्तों, अभी मैंने यहाँ चीनी लिखा 5 केजी चीनी 200 रुपए की, तो 1 केजी 40 की। अगर मैं यहाँ लिख देता कि 5 पेन 40 रुपए के आते हैं तो 7 पेन कितने के आएंगे? 5 पेन अगर 40 रुपए के आते हैं तो 7 कितने के आएंगे दोस्तों? तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, सबसे पहले 1 पेन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 40/5 8, और अब 8 को मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे तो आ जाएगा 56 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों कुछ भी पूछा जाए आपसे, वैल्यू किसकी निकालोगे? 1 की। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें कि सबसे पहले जो कुछ भी हमसे पूछा जाए हम वैल्यू निकालेंगे 1 की। और अगर 1 की वैल्यू आपने निकाल ली तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 की वैल्यू निकालने के बाद फिर कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 12 खाने की वैल्यू कितनी दे रखी है? 360। मैंने पहले ही कहा आपसे कि 1 की वैल्यू निकालो, जब तक 1 की वैल्यू नहीं आएगी आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी। और 1 की वैल्यू आने के बाद फिर आप इजीली निकाल सकते हो, चाहे जो भी वैल्यू आपको निकालनी हो। तो 12 खाने, ये पूरा 12 खाने कितने डिग्री है? 360 डिग्री। अभी मैं पूछूं 5 खाने में कितने डिग्री का कोण बनेगा तो दिक्कत होगी दोस्तों। लेकिन अगर 1 खाने की वैल्यू पता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 12 खाने, सेम वही क्वेश्चन है, 5 केजी चीनी 200 रुपए। तो 1 खाने बराबर, जो तरीका है सेम है, बिल्कुल सेम तरीका है। 12 खाने में 360 डिग्री, तो 1 खाने में 360 डिवाइड बाई 12, 12 × 36, 0 30 डिग्री। 1 खाने की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 30 डिग्री। ये चीज ध्यान रखने वाली है। 1 खाने की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 30 डिग्री। अब ये कौन से वाले खाने की वैल्यू आई? 12 से 1 के बीच वाले की आई, या 4 से 5 वाले के बीच आई, या 9 से 10 वाले की आई? कोई भी खाना हो दोस्तों, 1 खाने में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। अब सुई चाहे कोई भी हो, अगर 1 खाने की बराबर चलेगी तो कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री। 1 खाने में अगर चलेगी तो कौन बनेगा? 30 डिग्री। तो 2 खाने में चलेगी तो 30 दूनी 60 डिग्री। 4 खाने चलेगी तो 30 चौका 120। 5 खाने में 150 डिग्री। कोई सा भी टाइम हो आपका कौन 1 खाने में बनेगा 30 डिग्री। अब बात करते हैं सुइयों की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सेकंड की सुई की। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड की निडिल कि सेकंड की निडिल कैसे काम करती है, किस तरह से चलती है, कितना हमारे काम आती है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो दोस्तों सेकंड की सुई सबसे छोटी बड़ी वाली सुई होती है, पतली वाली सुई होती है और सबसे तेज चलती है घड़ी के अंदर। तो एक बात बताइए, सेकंड की सुई पूरा का पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है? सेकंड की सुई पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है? 5 से स्टार्ट होगी और ऐसे करके पूरा घूम के वापस 5 पे आएगी तो कितने डिग्री घूम जाएगी? 360। पूरा एक चक्कर कोई भी सुई लगाएगी तो कितना घूमेगी? 360 डिग्री। तो टोटल घूमेगी 360, लेकिन टाइम कितना लिया?
5 से स्टार्ट होके वापस 5 पे आई तो टाइम कितना हुआ, 5 से वापस घूम के अगर 5 पे आएगी तो टाइम हुआ 60 सेकंड। सेकंड की सुई पूरा घूमने में 60 सेकंड लेती है। और कौन कितने डिग्री का बनाती है, 360 डिग्री का। 60 सेकंड में कौन बनाती है 360 डिग्री। 60 सेकंड को अपन 1 मिनट भी बोल सकते हैं। 1 मिनट में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कौन बनाती है, 360। तो पहले तो ये चीज क्लियर करते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स। अब बताते हैं कि 60 सेकंड्स में कौन कितने डिग्री का बनेगा, 360। सेकंड की निडिल जो है 60 सेकंड में कौन कितने डिग्री का बनाती है, 360 डिग्री का। 60 सेकंड में कौन बनेगा 360। अब बात वही आ गई, 60 सेकंड में 360 डिग्री पूछ क्या सकता है आपसे, 10 सेकंड में बताओ, 12 सेकंड में बताओ, 8 सेकंड में बताओ, 17 सेकंड में बताओ या 24 सेकंड में बताओ कितने डिग्री का कौन बनेगा। निकाल कब सकते हैं, जब आपको 1 सेकंड की वैल्यू पता हो, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कौन बनेगा। अगर ये आपको पता हो तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 60 सेकंड बराबर 360 डिग्री, तो 1 सेकंड बराबर बताइए दोस्तों, 1 सेकंड बराबर, तरीका वही है, चीनी का भाप। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों आपको, चीनी का भाप विशेष रूप से ध्यान रखें, वही है मुख्य पूरे टॉपिक की आधार। चीनी का भाप जिस तरह से हमने ज्ञात किया वहीं से चलेगा पूरा टॉपिक। 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में बताइए दोस्तों, 360 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 6 6 36, कितना आ गया दोस्तों, 6 डिग्री। 1 सेकंड में कितने डिग्री का कौन बन रहा है दोस्तों, 6 डिग्री का। 1 सेकंड में कौन बनेगा, 6 डिग्री का। सेकंड की निडिल से महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कौन बनाती है। ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, महत्वपूर्ण चीज है। 1 सेकंड में 6 लिखे नहीं दोस्तों, सिर्फ समझ लें। मैं आपको पूरा आगे से हट जाऊंगा और आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन जब तक पहले समझ में नहीं आए तब तक सिर्फ समझें और शेयर करते रहें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया आपने, वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों। अपने साथ साथ दोस्तों का भी फायदा होना चाहिए, ऐसे नहीं आप ही आप लग जाओ, दोस्तों को भी फायदा होना चाहिए। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कौन बन रहा है दोस्तों, 6 डिग्री का। 1 सेकंड में 6 डिग्री का कौन बन रहा है। तो अभी आपसे अगर क्वेश्चन मैं पूछ लूं, पहला क्वेश्चन कि सेकंड की सुई 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सेकंड की सुई 12 सेकंड में, जब आपको 1 सेकंड की वैल्यू पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 निकालने में मल्टीप्लाई कर देना 6 से, 12 इंटू 6 बराबर आ गया 72 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 72 डिग्री का। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर आप पूछ लिया जाए कि 17 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा। सेकंड की सुई 17 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 17 इंटू 6 102 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। 1 सेकंड में जब कोण बन रहा है 6 डिग्री का, तो 12 सेकंड में कितना, 72 डिग्री, और 17 सेकंड में कितना, 102 डिग्री। चाहे आपसे 32 सेकंड पूछे, चाहे 48 सेकंड पूछे, आपको मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सुई की तरफ। दूसरी सुई है हमारी मिनट की सुई। दूसरी सुई हमारी है मिनट की सुई, मिनट की निडिल। सेम प्रोसीजर है दोस्तों। कैसे चलती है, किस तरह कार्य करती है मिनट की सुई, ये बताइए दोस्तों। मिनट की सुई किस तरह से काम करती है, तो मिनट वाली सुई ये रही, और ये पूरा घूमने में बिल्कुल सेम इसी की तरह से 12 पे अभी है, पूरा घूम के वापस 12 पे आएगी। कितने डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री। पूरा चक्कर लगाएगी तो 360 ही तो घूमेगी भैया, पूरा घूमने में 360 डिग्री। और टाइम कितना लेगी, 60 मिनट। मिनट की है तो 60 मिनट, सेकंड की थी तो 60 सेकंड, और 60 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 घंटा, 1 आवर। यानी ऐसे कह सकते हो कि 1 आवर बराबर 60 मिनट। और अब 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री। ये वही वाली बात आ गई, 60 सेकंड में 360 था उधर, यहाँ 60 मिनट में 360 है। तो बिल्कुल चीनी के भाव की तरह एक की वैल्यू पता कर लेते हैं।
1 मिनट बराबर 360/60। जरूरत नहीं है वैसे करने की, ऊपर हम कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो। 60 से डिवाइड किया तो वही 6 आ जाएगा, यानी 1 मिनट में कितनी वैल्यू आ गई। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना रही थी दोस्तों, 6 डिग्री का। और मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बना रही है, 6 डिग्री का। अब यहां से आपसे कुछ भी पूछ ले कि भैया बताओ 15 मिनट में, पहला क्वेश्चन, 15 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 15 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 15 मिनट में मिनट की सुई, तरीका वही है, जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 15 मिनट में 15 × 6 90 डिग्री। कोई दिक्कत दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन बताइए 21 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो सेम प्रोसीजर, सेम तरीका, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। 21 × 6 बराबर 126 डिग्री। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सेकंड और मिनट की सुई दोनों सेम कोण बनाती हैं, बस फर्क है इकाई का। जो काम सेकंड की सुई सेकंड में करती है वही काम मिनट की सुई मिनट में करती है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तीसरी सुई की तरफ, और तीसरी सुई है हमारी हावर की सुई। हावर की निडल थोड़ा सा अलग से कौन बनाती है, कैसे बनाती है ये देखते हैं। हावर की सुई अभी 3 पे है, पूरा घूमना है इसको और वापस 3 पे आना है, तो कितने डिग्री घूम जाएगी। अभी 12 पे 3 पे है और पूरा घूम के वापस 3 पे आएगी, तो डिग्री में 360 डिग्री। और टाइम कितना लिया, तो भैया 3 से घूम के और 3 पे आई तो 12 घंटे। 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया, 360। नोट कर लेते हैं। हावर की निडल 12 घंटे में कोण बनाती है 360 डिग्री। 12 हावर में 360 डिग्री। अगर मैं बात करूं एक की, मैंने पहले ही कहा कोई सी भी सुई हो, हमें निकालना क्या है, 1 डिग्री। 1 की वैल्यू जब तक पता नहीं है तब तक हम आगे नहीं निकाल सकते। 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 12 हावर में 360, तो 1 हावर में 1 की वैल्यू निकालो। 1 हावर मतलब 60 सेकंड, सॉरी 1 हावर मतलब 60 मिनट। यहां लिखा ना 1 हावर बराबर 60 मिनट, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 1 हावर या कितना 60 मिनट। 1 हावर या 60 मिनट में कितना कोण बनाती है दोस्तों, 1 हावर या 60 मिनट में जो कोण बनेगा वो होगा 360 अपॉन 12, 12 × 36, 30 डिग्री। 1 हावर में कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, 30 डिग्री। 1 हावर में 30 डिग्री या 60 मिनट में 30 डिग्री। अब 1 में तो 30 डिग्री हो गया, लेकिन 60 मिनट में 30 डिग्री है, तो इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। 60 मिनट है, मिनट में भी तो पूछा जा सकता है कि 12 मिनट में, 15 मिनट में, 19 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट में कितने डिग्री का कोण, तो इसके लिए आपको निकालना 1 मिनट बराबर, फिर से मल्टीप्लाई, भाग दे देना है। तो भाग किस में देंगे, 30/60 बराबर 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आ गया दोस्तों, 1/2 डिग्री। और आगे अगर देखें तो 2 से 0.5 डिग्री, या फिर इसे आप बोल सकते हो आधा डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, आधे डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में, हावर की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का। 1 मिनट को आप 60 सेकंड भी बोल सकते हो दोस्तों। 1 मिनट को 60 सेकंड भी बोल सकते हो। 60 सेकंड में आधे डिग्री का कोण बनाती है। अभी और नीचे भी पूछा जा सकता है, 60 सेकंड में आधा डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना। घंटे की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई। तो यहाँ 1 सेकंड बराबर 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा, 60। तो नीचे से ये यहाँ मल्टीप्लाई 1/120 डिग्री। ये भी ध्यान रखें दोस्तों, थोड़ा आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो यहाँ से भी ध्यान रखें। 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। तो ये तीनों सुइयों की जानकारी आपने अभी ली। अभी हम क्वेश्चन करते हैं हावर की सुई से कि हावर की सुई कितने टाइम में कितना कोण बनाती है। बताइए 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 20 मिनट में करना क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री तो है,
तो 1/2 इंटू 20, 2 एकम 2, 10 बराबर आ गया 10 डिग्री। 20 मिनट में 10 डिग्री। सीधा भी ध्यान रख सकते हो कि आधा कौन बनाती है, मिनट का आधा कौन बनाती है, मिनट घंटे की सुई कितना कौन बनाती है, मिनट का आधा। जैसे डायरेक्टली पूछे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 32 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो बताइए मिनट का आधा कितना, 16 भैया, ये लो 16 डिग्री डायरेक्टली आंसर आ गया। आया कि नहीं, मिनट का आधा कौन बनाती है घंटे की सुई। 45 मिनट में बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 45 का आधा कितना होगा दोस्तों, 22.5 डिग्री। 22 सही 1/2 या 22.5 दोनों ही सही हैं, जो भी आपको मिले वो सही है। तो ठीक है दोस्तों, ये तीनों सुइयों की बात हो गई। तो अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखना, मैंने महत्वपूर्ण चीज आपको बताई, सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और हावर की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तो हो गया हमारा सुइयों के बारे में जानकारी। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहां से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बस हमें आपसे कुछ फीस नहीं चाहिए दोस्तों, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और आप सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट कैसे करना है दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके और शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बस आपका प्यार तभी पता चलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो को। चलिए मैं अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करें। यदि सेकंड की सुई 12 सेकंड चलती है, यदि सेकंड की सुई 12 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। यदि सेकंड की सुई 12 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। चलिए दोस्तों सॉल्व करिए। यदि सेकंड की सुई 12 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों। अभी जो सुइयों के बारे में जानकारी ली उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझना है बस कि सेकंड की सुई 12 सेकंड चल रही है तो इतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। आंसर करिए दोस्तों। कुछ नहीं पूछा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड की सुई 12 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, बस ये पूछा आपसे। दूसरे शब्दों में कहें तो मिनट की सुई जो है वो 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। कुछ नहीं पूछा आपसे दोस्तों, बस ये पूछा कि मिनट की सुई 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब मिनट के बारे में आपको क्या जानकारी है, मिनट के बारे में जानकारी क्या है दोस्तों। अभी जो आपको बताया था वो ये बताया कि मिनट की सुई 1 मिनट में साहब और 6 डिग्री का कोण बनाती है। हमने तो अभी यही सीखा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 12 सेकंड में। मैंने बताया ना भैया, इससे छोटी इकाई में भी जा सकते हैं। तो 1 मिनट का मतलब हमें जाना है सेकंड की तरफ। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है कि नहीं होता भैया। तो हम यूं बोल सकते हैं कि 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। जब 60 सेकंड में 6 डिग्री तो 12 सेकंड में, अब फिर वही चीनी का भाव आ गया। 60 सेकंड में 6 डिग्री तो 12 सेकंड में कितने डिग्री, चीनी का भाव है बिल्कुल दोस्तों। 1 की वैल्यू निकालो और 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए दोस्तों, 1 सेकंड बराबर 6/60। 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, 6/60 डिग्री जो भी आएगा। और अब पूछा क्या, 12 सेकंड। 12 सेकंड में बताइए दोस्तों 6/60 इंटू 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 6/5 डिग्री। या फिर यहाँ तक ठीक है, नहीं तो फिर और सॉल्व कर लो। 1 सही 1/5 डिग्री, जो भी आपको ऑप्शंस में मिले वो हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, और भी करना चाहो तो आप पॉइंट में भी ले जा सकते हो कि 1 पॉइंट, अब भाग दे दीजिए, 5 एकम 5 भाग नहीं जा रहा तो 0.2 डिग्री, 1.2 डिग्री तो यहाँ भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यदि सेकंड की सुई 12 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी? 1 से ही 1/5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि यदि सेकंड की सुई 15 सेकंड चलती है, यदि सेकंड की सुई 15 सेकंड चलती है तो हावर की सुई कितने डिग्री चलेगी? हाँ तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुइयों से क्वेश्चन कर रहे हैं हम। यदि सेकंड की सुई 15 सेकंड चलती है तो हावर की सुई कितने डिग्री चलेगी? सेकंड की सुई 15 सेकंड चलेगी तो हावर की कितने डिग्री चलेगी? अभी सेकंड से 15 सेकंड चल रही है और हावर कितने? सेम वही कंडीशन है दोस्तों, जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। करिए आंसर। बस वही ध्यान रखना आपको, चीनी का भाव फिर से बता देता हूं कि अगर 5 किलो चीनी 200 रुपए की आती है तो 7 kg कितने की आएगी? बस ये क्वेश्चन है दोस्तों, 7 kg कितने की आएगी? सेम तरीके से हल करना है। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे 1 kg की, आपको वैल्यू निकालनी है 1 kg की, तो 200/5 40 और 40 × 7, ये ध्यान रखना है बस। 280 कैसे आया, यही ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि 280 कैसे आया। चलिए आंसर करिए, आंसर करिए दोस्तों, 280 कैसे आया? बस छोटा सा क्वेश्चन है। यदि सेकंड की सुई 15 सेकंड चलती है तो हावर की सुई कितने डिग्री चलेगी? अभी पूछा हावर की सुई, हावर की सुई कितने टाइम में? 15 सेकंड में। तो आपको नॉलेज क्या है, मैंने नीचे लिख के भी आपको बताया था कि सेकंड की हावर की सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है दोस्तों? हावर की सुई 1/120 डिग्री, इतना ही बनाती है ना दोस्तों। जब 1 सेकंड में 1/120 डिग्री बना रही है तो 15 सेकंड में कितना बनाएगी? तो 15 सेकंड बराबर मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 15 एकम 15, 15 8 120, 1/8 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर आ गया दोस्तों, 1/8 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि सेकंड की सुई 300 डिग्री चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी? यदि सेकंड की सुई 300 डिग्री चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी? सेकंड की सुई चलती है 300 डिग्री तो मिनट की कितने डिग्री चलेगी? अब यहाँ टाइम नहीं दिया दोस्तों, कौन दे दिया, और डिग्री ही पूछी है लेकिन यहाँ कौन दे दिया? बताइए दोस्तों, कितने डिग्री चलेगी? यदि सेकंड की सुई 300 डिग्री चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी? सीधी बात है भैया, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होती है ना, यानी 60वां हिस्सा यहाँ जो है वो 60 से डिवाइड है। कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, 300/60 बराबर आ गया 5 डिग्री। ये लीजिए दोस्तों आपका आंसर आ गया, मिनट की सुई 5 डिग्री चलेगी। यदि सेकंड की सुई 300 डिग्री चलती है तो मिनट की सुई 5 डिग्री चलेगी। ये तो हुआ डायरेक्ट आंसर। अभी आप देखो 300 डिग्री, दूसरे तरीके से इसको बताता हूं मैं आपको, डिटेल से समझते हैं। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा दोस्तों डिटेल से। 300 सेकंड चलती कितने टाइम में है? सेकंड की सुई 1 सेकंड में चलती है 6 डिग्री, तो 300 डिग्री चलने में कितना टाइम लेगी? 300 डिवाइड बाई 6 यानी 50 सेकंड। यहाँ है हमारा 50 सेकंड। अब क्वेश्चन पहले जैसा हो गया कि यदि सेकंड की सुई 50 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी? अब उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों 50 सेकंड से। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो ये तो हुआ हमारा घड़ी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम घड़ी से कौन संबंधी क्वेश्चंस की तरफ, कि घड़ी से कौन संबंधी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर 1, कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, एंगल निकालना है। टाइप फर्स्ट है हमारा एंगल ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, फाइंड एंगल। तो कोण किस तरह से निकाला जाएगा, आपसे दो ही तरीके के क्वेश्चन है, एक तो समय और एक कोण। तो कोण किस तरह से निकाला जाएगा, बात करते हैं कोण की। पहले मैं आपको एक बेसिक सा फंडा समझा देता हूं, कोण किस तरह से, कोण निकाला कब जाएगा, जब आपको समय दे रखा होगा तो आप कोण निकाल सकते हैं। समय दे रखा होगा तो आप कोण निकाल सकते हैं। और आपको पता है कोण कितने बनते हैं, हमेशा 2 कोण बनते हैं। जैसे यहां हम टाइम ऐड करके देखते हैं कि कितने बजे हुए हैं। अभी 6:20 के समथिंग टाइम हो रहा है। तो अभी कोण कितने बन रहे हैं, 2 ही कोण बनेंगे हमेशा घड़ी के अंदर। टोटल तो 360 है दोस्तों, टोटल 360 है। और ये कोण कितने डिग्री का है और ये कोण कितने डिग्री का है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताऊं, डायरेक्टली बात करते हैं कि 4:40 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल सिंपल फंडा है दोस्तों, 4:40। अब यहां ध्यान दें, एक खाने में कितने डिग्री का कोण था, या हावर की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती थी, और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती थी। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज अब बात कर रहे हैं। तो सीधे सीधे दोस्तों हावर की सुई ये रही दोस्तों, और मिनट की सुई यहाँ है 4:40। अब देखिए दोस्तों 4 पे है 4 घंटे, यहां से यहां तक आई, कितना कोण बना दोस्तों, बिल्कुल यही अप्लाई करके यहां देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। 4:40 यानी लगभग यहां होगी एक सुई और एक सुई यहां होगी। 4:40। आपसे पूछा कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला कोण आपसे पूछा। तो अपना बेस रहेगा, ये बेस तो यही रहेगा दोस्तों। हावर की सुई यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको पता है एक खाने में कोण बनता है 30 डिग्री का, तो यहाँ खाने कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 खाने कितने दोस्तों, 4। तो 4 खाने में कितना दोस्तों, 4 × 30 बराबर 120 डिग्री। 4 खाने में कितना कोण बन गया, 120। अब ये थोड़ा सा और बचा, यानी थोड़ा सा कितना कि यहां से सुई 40 मिनट चली, मिनट की सुई कितना चली, 40 मिनट। तो घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, बताया आपको कि आधा कोण बनाती है, मिनट का आधा। 40 मिनट में कितना कोण दोस्तों, 20 डिग्री। मिनट का आधा यानी 40/2 बराबर आ गया 20 डिग्री। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 140। तो हावर से तो आया 140। अब मिनट से कितना आएगा ये देखिए दोस्तों, मिनट से कितना आएगा, 40 मिनट में कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना होगा दोस्तों, 240 डिग्री। यहां है 140, यहां है 240, डिफरेंट निकाल दो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट निकालना है। डिफरेंट निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 140 और 240 बताइए दोस्तों, डिफरेंट कितना दोस्तों, 100 डिग्री, और ये आपका हो गया आंसर। समझिए दोस्तों, किया क्या हमने, हावर की जितना दे रखा था 30 से गुणा किया और मिनट का आधा करके ऐड कर दिया, मिनट की सुई को 6 से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, किया क्या आपने, हावर को 30 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा जोड़ दिया। हावर को 30 से, घंटे के जो संख्या होगी उसको 30 से गुणा करके और मिनट का आधा जोड़ दिया, और यहां मिनट का 6 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंट निकाल दिया दोस्तों। क्या निकाला दोस्तों, डिफरेंट निकाल दिया। सबसे बेहतर तरीका है, मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा दोस्तों। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और शीघ्रता से अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा।
3:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? सॉल्व कीजिए दोस्तों। निकालिए दोस्तों। 3:20, कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ टाइम लिखना है 3:20। इधर कुछ नहीं करना था दोस्तों, मिनट को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना है। मिनट को 6 से मल्टीप्लाई किया 120 आ गया। मिनट जो होंगी वो 6 से मल्टीप्लाई करके देनी है दोस्तों। 120 तो इधर आ गया और इधर कितना आएगा दोस्तों? इसको 30 से गुणा करके मिनट का आधा ऐड कर देना है। तो 30 से गुणा किया 90 और मिनट है तो आधा किया तो 100 हो गया दोस्तों। मिनट का आधा 10, 10 ऐड किया तो 100, इधर 100 इधर 120। डिफरेंट कितना है दोस्तों? 20 डिग्री। और यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 डिग्री। बताइए दोस्तों, बिल्कुल इजीली 5 सेकंड में आंसर आएगा हमारा, शीघ्रता से 5 सेकंड में आंसर आएगा। जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों वीडियो को। बहुत अच्छा आनंद मजा आने वाला है दोस्तों। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना किसी डायरेक्ट डाउट के, बिल्कुल सरलता से क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। घड़ी का कोई भी क्वेश्चन हो चुटकियों में हल होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आंसर करें तुरंत, 5 सेकंड में आंसर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:25। आंसर करिए दोस्तों। 5:25। कुछ नहीं करना दोस्तों, 30 से मल्टीप्लाई करके आधा जोड़ देना है। 5 या 15 150 प्लस कितना 12.5 आधा जोड़ना है बस दोस्तों। इधर कितना 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 25 × 150, 150 से 150 12.5 डिग्री। ये लो दोस्तों, कितना टाइम लगा दोस्तों बताइए? 25 5 या 15 150, 25 × 150, मिनट का आधा यहाँ लिखा 150 से 150, 12.5 डिग्री आंसर आ गया दोस्तों। चुटकियों में आंसर आएगा दोस्तों, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी का कोई भी क्वेश्चन हो, कौन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट निकलेगा दोस्तों बिना टाइम लगाए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:30। सॉल्व कीजिए दोस्तों। 7:30, तुरंत सॉल्व कीजिए दोस्तों। 7:30। कुछ नहीं है दोस्तों, 30 से गुणा करके मिनट का आधा जोड़ देना है। 7 या 21 210 और मिनट का आधा यानी 15 जोड़ेंगे और इधर क्या कर 225 हो गया और इंटू 6 कर देंगे यानी 180। डिफरेंट निकाल दो दोस्तों 45 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों 45 डिग्री। 225 और 180 में डिफरेंट कितना है? 45 का। और यही हमारा आंसर है दोस्तों 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आपसे हम बात कर रहे थे घड़ी में हमेशा 2 कोण बनते हैं। अगर एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? एक कोण अगर 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का? एक कोण अगर 45 डिग्री तो दूसरा कितने डिग्री का? तो दूसरा देखिए, ये अगर 45 है तो ये वाला कितना, टोटल कर देंगे। जैसे 2 संख्याओं का योग 20 है, 2 संख्याओं का योग 20 है। अगर एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप डायरेक्ट कहोगे 12 होगी सर, कहोगे कि नहीं? तो ये 12 आया कहां से? हमने टोटल से माइनस किया पहली संख्या को। 20 - 8 बराबर आ गया 12। यही तो किया दोस्तों, टोटल से पहली संख्या माइनस की। तो सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट, पहला कोण ये आ गया, दूसरा कोण पूछा तो टोटल से माइनस कर देंगे। टोटल कितना? 360। 360 - 45 बराबर आ गया 315 डिग्री। ठीक है दोस्तों 45। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। घड़ी से कौन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा बिना टाइम के,
बिना टाइम लगाए डायरेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, 9:12 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:12 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण? आंसर करिए दोस्तों। कुछ नहीं है दोस्तों, बस 30 से मल्टीप्लाई करके आधा जोड़ दो, मिनट का आधा जोड़ दो भैया। 30 से मल्टीप्लाई करके मिनट का 9 × 27 270 प्लस में हो जाएगा 6 और यहाँ 12 × 72 12 × 6 यानी 72 घटा दो भैया, इधर आ गया 276 और इधर 72 है। डिफरेंट कितना दोस्तों? 204 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 204। अगर 204 ऑप्शन में नहीं है यानी पहला कोण जो निकाला वो नहीं मिल रहा है तो दूसरा निकालने के लिए 360 - 204 आंसर आ जाएगा हमारा 156 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहां से आंसर आ जाएगा 156 डिग्री। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।